दोस्तों, सर्दी का मौसम हमारे होठों पर बहुत नुमायां असर डालता है। जब हम सर्दी में बाहर निकलते हैं तो अपने पूरे जिस्म को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने होठों की हिफाजत से बेखबर रहते हैं। इसलिए आज आप नाजरीन के लिए जो मुफीद और मालूमाती वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसका ताल्लुक सर्दी में फटे होठों से है। इस वीडियो में हम आपको होठों के फटने की वजूहात और उनका कुदरती इलाज बताएंगे, जिन पर अमल करके आप सर्दियों में होठों की खुश्की से होने वाले जख्म और होठों के फटने से निजात हासिल करके खूबसूरत गुलाबी होठों के मालिक बन जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब देखने वालों से दरख्वास्त है कि जल्दी से हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियो से फायदा उठाने का मौका मिल सके। दोस्तों, होठों की जिल्द पतली और नाजुक होती है। दूसरा, होठों में तेल के खुदूद नहीं होते, जिसकी वजह से होठ आपके चेहरे की बाकी जिल्द की निस्बत 10 गुना ज्यादा तेजी से खुश्क होते हैं। सर्दियों की ठंडी और खुश्क हवा होठों को बराह रास्त मुतासिर करती है, लिहाजा उनकी इजाफी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। हम सबको अपने होठों का इसी तरह ख्याल रखने की जरूरत है जैसे हम अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं। हवा में मौजूद नमी भी खुश्क होठों को भरने में मदद देती है। हमारे होठों में मौजूद नमी बहुत सारी वजूहात की बिना पर खत्म हो जाती है, जिनमें मौसम की तब्दीली, गैर सेहतमंद आदत जैसे होठों पर बार बार जबान फेरना और नाकिस ग़िज़ा शामिल हैं। सर्दियों के मौसम में खास तौर पर होठों से डेड स्किन का उतरना आम है, क्योंकि सर्द मौसम में जिल्द पानी की कमी का शिकार हो जाती है। जिस्म में पानी की कमी का सबसे बुरा असर होठों पे पड़ता है। आपके जिस्म में पानी की मिकदार में इजाफा और जिस्म का हाइड्रेट रहना फटे हुए होठों को रोकने और ठीक करने में बहुत मदद देता है। जिस्म को पानी की जरूरत सिर्फ गर्म मौसम में नहीं होती, बल्कि पानी आपके जिस्म में साल भर नमी की सतह को मुतासिर करता है। कम पानी का मतलब थूक की कम पैदावार है, जिसकी वजह से आपके होठ वाकई में खुश्क महसूस होने लगते हैं। आपको जिस्म में पानी की नमी बरकरार रखने के लिए रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पीने की अशद जरूरत है। जब आपके होठों से डेड स्किन या छिलका उतर रहा हो तो अपने होठों पर ब्रश फेरने या रगड़ने से परहेज करें। बेहतर ये है कि अपने होठों को साफ ना करें और छिलने वाली जगह को अपने दांतों या उंगलियों से ना उतारें। ऐसा करने से आपके होठ मजीद खराब हो सकते हैं, बल्कि उनमें जख्म भी आ सकता है। बहुत से लोग मुंह खोलकर सोते हैं। आपके मुंह से 8 घंटे तक सांस लेने और बाहर जाने के अमल से आपके होठ खुश्क हो सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में होठों के खुश्क होने और फटने की वजूहात को जानने के बाद अब हम आपको कुछ ऐसे कुदरती इलाज बताएंगे, जिनके जरिए आप सर्दियों के खुश्क मौसम में भी अपने होठों को नर्म, साफ और खूबसूरत बना सकते हैं। सबसे पहले अपने खुश्क होठों पर बार बार जबान फेरना बंद कर दें। बज़ाहिर तो होठों पर थूक लगाकर आप अपने खुश्क होठों को नम कर रहे होते हैं, लेकिन दरअसल होता इसके बरक्स है। जब आप एक बार अपने होठों पर थूक लगाते हैं तो होठों की जिल्द मजीद खुश्क हो जाती है। इसके अलावा थूक में मौजूद एंजाइम, जिसका काम खाना हजम करना होता है, होठों में खारिश पैदा कर देते हैं। फौरी हाइड्रेशन के लिए अपने होठों पर खालिस नारियल का तेल लगाएं। नारियल का तेल आपके होठों की जिल्द समेत आपके जिल्द की मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। इसमें MCFA होते हैं, जिनसे इसे आपके जिल्द में जज्ब होने में बहुत आसानी होती है। नारियल का तेल आपके जिस्म को ज्यादा से ज्यादा विटामिन E जज्ब करने में भी मदद देता है, जो जिस्म में सेल यानी खून को नुकसानदेह रेडिकल्स को बनाने से रोकता है। फटे होठों के जख्मों को आराम पहुंचाने के लिए ताज़ा एलोवेरा जेल अपने होठों पे लगाएं। एलोवेरा जेल को चम्मच की मदद से पत्ते से निकाल कर होठों पे लगा लें। एलोवेरा कुदरती तौर पर सोजिश को खत्म करने की सलाहियत रखता है और फटे होठों को भरने में बहुत मदद देता है। शहद में अड़के गुलाब मिलाकर होठों पर लगाने से फटे होठ तेजी से ठीक हो जाते हैं। शहद और अड़के गुलाब का पानी क्रैकिंग को रोकने और गहरी नमी फराहम करने में मदद देता है। अगर आप जैतून का तेल या नारियल का तेल लेकर इसमें 1 चुटकी चीनी मिलाकर अपने होठों पर हल्के से मसाज करें, उसे आधा घंटा होठों पर लगा रहने दें, फिर नीम गर्म पानी से वॉश करें। ऐसा करने से भी आपके होठों पर से डेड स्किन उतर जाएगी और नीचे की ताज़ा जवान जिल्द जाहिर हो जाएगी।
خشک ہونٹوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ اور آسان طریقہ بادام کے تیل کا استعمال ہے۔ بادام کا تیل زمانے قدیم سے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپنے خشک ہونٹوں پر بادام کے تیل کے محض چند قطرے لگا لیں، اس سے جلد میں نمی پیدا ہوتی ہے۔ خشک ہونٹوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک اور قدرتی طریقہ علاج ککڑی میں پوشیدہ ہے۔ یہ سبزی آپ کے ہونٹوں کو نمی بخش سکتی ہے، جبکہ آپ کی جلد کو وٹامن اور معدنیات بھی فراہم کرتی ہے، جس سے آپ کے ہونٹ خوبصورت اور بے عیب نظر آ سکتے ہیں۔ آپ ککڑی کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ سمجھ کر استعمال کریں گے تو اس کے فوائد سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وٹامن ای کا تیل بھی ہونٹوں پر نمی کو قائم رکھنے میں بہت معاون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سوکھے ہونٹوں کو نرم کرنے کے لیے اور نمی کو برقرار رکھنے کے لیے براہ راست اس تیل کو لگا سکتے ہیں۔ یہ کولیجن سے بھرپور ہے جو نئی جلد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دوستو، آج ہم نے آپ کو خشک اور پھٹے ہوئے ہونٹوں سے نجات کا انتہائی سستا اور آسان قدرتی علاج بتایا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا استعمال کر کے آپ سب ان سردیوں میں ہونٹوں کے حوالے سے کسی مسئلے سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا، کیونکہ سردی میں سب کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کسی نئی ویڈیو کو لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا اردو نیوز چینل۔